श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचः सत्स्य नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छ च मुनिश्रेष्ठ कथां पापप्रणाशिनीं। नारद उवाच विधे विधे महाभाग कथां शम्भो शुभावहां। शृण्वन् भवन्मुखा मभोजान् तृप्तोऽस्मि महाप्रभो। अतः कथय ततः सर्वं शिवस्य चरितं शुभं। सति कीर्तयन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत। सती हि कथमुत्पन्ना दशदारेषु शोभना। कथं हरो मनश्वक्रे दाराहरणकर्मणि। कथं वा दक्षकोपेन त्यक्तदेहा सती पुरा। हिमवत्तनया जाता भूयो वाकाशमागता। पार्वत्याश्वतपोतयुग्रं विवाहश्व कथन्त्वभूत। कथमर्धशरीरस्था बभूव स्मरणनाशिनः। एतत् सर्वं समाचक्ष्व विस्तरेण महामते। नान्योऽस्ति संशय च चेता त्वत्तः समो न भविष्यति। ब्रह्मोवाच शृणु त्वं च मुने सर्वं सती शिवयशशुभं। पावनं परमं दिव्यं गुहाद्गुह्यतं परम्। एतच्चमभूपुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे। पृष्ठस्तस्तेन महाभक्त्या परोपकृतयमिने। ततः सोऽपि मया पृष्ठो विष्णुशैव वरसुधी। प्रीत्या महां समाचख्यो विस्तरान् मुनिसतम्। अहं तत् कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीम्। शिवाशिवयशोयुक्तां सर्वकामफलप्रदां। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः। अरूपः शक्तिरहितः क्षीण मात्रः सदर सत्परः। अभवत् सगुणः सोऽपि द्विरूप शक्तिमान् प्रभु। सोमो दिव्याकृतिर्विप्र निर्विकारी परात्परः। तस्य वामागजो विष्णु ब्रह्माहं दक्षिणागजः। रुद्रो हृदयतो जातो भवच्च मुनिसत्तमा। सृष्टिकर्ता भवं ब्रह्मा विष्णुपालनकारकः। लयकर्ता स्वयं रुद्र स त्रिधा भूतः सदाशिवः। तमेवाहं समाराध्य ब्रह्मालोकपितामहः। प्रजा ससर्ज सर्वासता
सुरासुरनरादिकः सृष्ट्वा प्रजापतिं दक्ष प्रमुखान् सुरसत्तमान् अमंसि सुप्रसन्नोऽहं निजं सर्वमहोन्नतं मरीचिमत्रिं पुलहं पुलसत्या गीरसो क्रतुं वसिष्ठं नारदं दक्षं भृगुं चेति महाप्रभुन् ब्रह्माहं मनसान् पुत्रा न सर्जं च यदा मुने तदा मनसो जाता चारुरूपा वराङ्गना नाम्ना सन्ध्यादिवशान्ता सायं सन्ध्यां जयन्तिका अतीव सुन्दरी सुभ्रूमो निचेतो विमोहिनी न तादृशी देवलोके न मत्स्ये न रसातले कालत्रये वैनारी सम्पूर्णगुणशालिनी दृष्ट्वाहं तां समुत्थाय चिन्तय न हृदतं दक्षादयक्ष्व षष्टारो मरीचयाद्याक्ष्व मत्सुता एवं चिन्तयतो मे हि ब्रह्मणो मुनिसत्तमा मानसः पुरुषो मजुरा विभूतो महादुतः काञ्चनीकृतजाताभ पीनोरसकः सुनासिकः सुवृत्तोरुकटिजङ्घो नीलवेलितकेशरः लग्नभ्रूयुगलोलोलः पूर्णचन्द्रनिभाननः कपाटायतसदृक्षो रोमराजिविराजितः अभ्रमात् गकाकारः पीनो नीलसुवासकः आरक्तपाणिनयन्मुख पादकरोद्भवः क्षीणमध्येश्रुदन्तः प्रमतगजगन्धनः प्रफुल्लपद्मपक्षाक्ष केशरघ्राणतर्पणः कम्बुग्रीवो मीनकेतु प्रांशुर्मकरवाहनः पञ्चपुष्पायुधो वेगी पुष्पकोदण्डमण्डितः कान्तः कटाशपातेन भ्रामयन्नयनद्वयं सुगन्धिमारुतः तात शृङ्गाररससेवितः तं वीक्षया पुरुषं सर्वे दक्षाध्यामतसुताक्षव ते औत्सुक्यं परं जग्मु विस्मयाविष्टमानसः अभवद्विकृतं तेषां मत्सुतानां मनोद्रुतं धैर्यं नैवालभतात कामाकुलितचेतसां मांसोऽपि वेद संशिविष्य स्रष्टारं जगतापतिं प्रणम्य पुरुषः प्राह विनयान्नतकन्धरः पुरुषोवाच किं करिष्याम्यहं कर्म ब्रह्मा सत्रत्र नियोजय
मान्योऽद्य पुरुषो यस्मादुचितः शोभितो विधे अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च या ममं तन्मे वद त्रिलोकेश त्वं स्रष्टा जगताप्मपि। ब्रह्मोवाच एवं तस्य वचः श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किञ्चित् प्रोवाच स्वस्रष्टा चातिविस्मितः अतो मनः सुसंयम्य सम्यगुत्सृज्य विस्मयम् अवोचत पुरुषं ब्रह्मा तत्कामं च समावहन्। ब्रह्मोवाच अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणेष्वच्चभिः मोहयन् पुरुषान् स्त्रीष्व कुरु सृष्टिं सनातनीम् अस्मि जीवाश्वदेवाज्ञा सत्रैलोक्ये सचराचरे इते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमा सत्त्वलङ्घने अहं वा वासुदेवो वा स्थाणु वा पुरुषोत्तमः भविष्याम सतत्व वशे किमन्ये प्राणधारकः प्रच्छन्नरूपो जनातूनां प्रविशन् हृदयं सदा सुखहेतु स्वयं भूत्वा सृष्टिं कुरु सनातनीम् त्वत्पुष्पबाणस्य सदा सुखलक्ष्यं मनो द्युतं सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मदकरो भवान् इति ते कर्मः कथितं सृष्टिप्रावर्तकं पुनः नामानयेते वदिष्यन्ति सुता मे तव तत्त्वतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वाहं सुरश्रेष्ठस्वतु सुतानां मुखानि च आलोक्य स्वासने पाद्मे प्रोपविष्टो भवं क्षणम् इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे काम प्रादुर्भावो नाम द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, नैमिषारण्य में रहने वाले उनके वचनों को सुनकर मुनीश्वर ने पापनाशक कथा के संबंध में उनसे कहा। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से सुखदायक शिवजी की कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ। हे विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, आप शिवजी के संपूर्ण शुभ चरित्र का, जिसमें सती की कीर्ति का भी वर्णन हो, उसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दक्ष प्रजापति के घर में सती का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया, प्राचीन काल में दक्ष के कोप से किस प्रकार सती ने अपना शरीर छोड़ा, वह फिर हिमालय की कन्या होकर कैसे आकाश में आई, पार्वती ने कैसे कठिन तप किया और उनके साथ शिवजी का विवाह कैसे हुआ, कैसे उन्हें कामारी के आधे शरीर पर स्थान मिला। हे महामती, यह सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। आपके समान इस विषय के संदेह को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम गुप्त से भी गुप्त, परम पवित्र एवं दिव्य सती तथा शिव के शुभ कारक यश को सुनो। हे मुनिवर, प्राचीन काल में
लोकोपकार की दृष्टि से विष्णु ने शिव से पूछा था। तब शिव जी ने विष्णु से कहा था, हे मुनिवर, उसके बाद जब मैंने विष्णु भगवान से पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझसे कहा। मैं उस प्राचीन शिव तथा पार्वती के यश से युक्त एवं सभी कामनाओं को देने वाली कथा को कहूँगा। पहले जब शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, अरूप, जगदम्बा रूप, शक्ति से रहित, चैतन्य मात्र तथा सत असत से परे थे, हे नारद, वे भी सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। हे मुनीश्वर, उनके हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। हे सदाशिव, एक होते हुए भी इस प्रकार तीन हो गए। ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता, विष्णु के रूप में पालन करता और रुद्र रूप में प्रलय करता। उन्हीं की आराधना करके मैं ब्रह्मलोक का पितामह बना और मैंने सुर, नर आदि प्रजातियों की उत्पत्ति की। देवताओं में श्रेष्ठ दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके मैं प्रसन्न हुआ और मैंने अपने को सबसे महान समझा। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु मैंने जिस समय अपने मन से उत्पन्न किए, हे मुनिवर, उसी समय मेरे मन से एक स्वरूप युवती भी पैदा हुई। दिन के अंत में सायकालीन संध्या के सौंदर्य को जीतने वाली, सबके मनों को मोहित करने वाली एक अत्यंत सुंदरी पैदा हुई। वैसे संपूर्ण गुणों से युक्त स्त्री न स्वर्ग में, न भूमि में और न पाताल में कभी देखी गई। मैंने उसे देखा और मैं उठकर अपने हृदय में सोचने लगा और दक्ष आदि मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनिवर, ऐसा सोचते हुए मेरे मन से एक अद्भुत पुरुष आविर्भूत हो गया, जो तपाए हुए सोने के सदृश कांति वाला, चौड़ी छाती वाला, सुंदर नाक वाला, सुंदर उरु, कमर तथा जांघों से युक्त, काले घुंघराले बालों वाला था, जिसकी दोनों भौहें मिली हुई हैं, पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाला, दरवाजे के समान चौड़ी छाती वाला तथा जो रोम राजी से सुशोभित था, काले हाथी के आकार वाला, स्थूल, नीले वस्त्रों को धारण किया हुआ, रक्तवर्ण के हाथ, पैर, मुख तथा नेत्रों से शोभायमान, पतली कमर, सुंदर दांतों वाला, मदमत हाथी के समान खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों वाला और बालों की सुगंधि से सुवासित करता हुआ, शंख के सदृश गले वाला, जिसकी ध्वजा में मछली का चिन्ह बना है, लंबा मकर के वाहन वाला, पंच पुष्पायुध वेग वाला, फूल के धनुष से सुशोभित, हे तात, सुंदर, वह कटाक्ष द्वारा दोनों नेत्रों को घुमाता हुआ, सुगंधित श्वास वाला, श्रृंगार रस से सेवित। दक्ष आदि सभी मेरे पुत्र उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे जानने के लिए उत्सुक हुए। उन मेरे पुत्रों का मन काम बाण से शीघ्र ही व्याकुल हो गया। हे तात, उन्हें धैर्य प्राप्त नहीं हुआ। उस पुरुष ने संसार के स्वामी, प्रजाओं के रचयिता मुझ ब्रह्मा को सिर झुकाकर प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा। पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे ऐसे कार्य में लगाइए जिससे मैं सभी का सम्मान प्राप्त कर सकूं। मुझे अभिमान योग्य स्थान दीजिए और मेरी पत्नी कौन है बतलाइए। आप संसार की सृष्टि करने वाले तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। उस महात्मा पुरुष के वचनों को सुनकर वे आश्चर्यचकित होकर थोड़ी देर में चुप रहे। उसके बाद अपने मन को समझाकर और आश्चर्य को छोड़कर ब्रह्मा जी ने उस पुरुष काम को पास बुलाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इस स्वरूप से और 5 फूल के बाणों से
स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करके सनातनी सृष्टि को करो। तुम्हारे सामने चर अचर रूप तीनों लोकों में देवता तथा देव जीव आदि कोई टिक नहीं सकेगा। मैं ब्रह्मा विष्णु अथवा पुरुषोत्तम शिव सभी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और प्राणियों का तो कहना ही क्या। सभी प्राणियों के मन में छिपकर प्रवेश करते हुए उन्हें सुख देकर तुम सनातन सृष्टि को करते रहो। तुम्हारे पुष्प बाण का लक्ष्य सुखद तथा मन को आश्चर्यचकित कराने वाला तथा सभी प्राणियों के लिए मादक होगा। यह सृष्टिकारक तुम्हारा कर्म मैंने तुमसे कह दिया है। ये मेरे पुत्र तुम्हारे वास्तविक नामों को कहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, इतना कहकर अपने पुत्रों के मुखों की ओर देखकर मैं अपने कमलासन में बैठ गया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में काम प्रादुर्भाव नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।